बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, 8 मुहर्रम का दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहिबजादे हज़रत अब्बास अलमदार से मंसूब है। शायद ये दुनिया के वाहिद शहीद हैं जो कि शहादत के बाद गाजी के मनसब पर फायज हुए। इस दिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अलमदार की यादगार में मजालस और मातमी जलूस निकाले जाते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की वलादत 4 शबान सन 26 हिजरी और शहादत मैदान करबला में सन 61 हिजरी में हुई। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों और हज़रत बीबी उम्मे अल बनीन के फर्जंद हैं। हज़रत अब्बास को अबू अल फज़ल अलमदार और बाबल हवाइज भी कहा जाता है। करबला में हुसैनी फौज के कमांडर हज़रत अब्बास शहनशाह वफा और सकाए सकीना के तौर पर मशहूर हैं। आप करबला में यजीदी फौज के लिए खौफ की अलामत थे। हज़रत अब्बास अलमदार को नहायत खुश चेहरा नौजवान होने के नाते कमर बनी हाशिम का लक़ब दिया गया। आप करबला में अपने भाई हुसैन इब्न अली के लश्कर के अलमदार थे। 8 मुहर्रम अल हराम हज़रत अब्बास के मसाइब से मंसूब है। आप अपनी शजाअत में अपनी मसाल आप थे। मैदान करबला में फौज अशकिया पर आपके नाम से लर्ज़ा तारी हो जाता था। बाद मरसल मनाबा से हज़रत अब्बास की शहादत की कैफियत को यूँ बयान किया जाता है, जब जनाब अब्बास ने अपने भाई को तन्हा महसूस किया तो इसके पास गए और मैदान में जाने की इजाज़त तलब की। इमाम अली मकाम ने फरमाया, तुम मेरे अलमबरदार हो, मेरे लश्कर के सरदार हो। अर्ज़ किया, मेरा दिल तंग हो गया है, मैं ज़िंदगी से सैर हो गया हूँ, मैं इन मनाफ़कों से बदला लेना चाहता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी मुहैया करके जाओ। जनाब अब्बास दुश्मनों की तरफ आए और उनको जितना एज़ो नसीहत किया, इन पर कोई असर ना हुआ। इसके बाद जनाब अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास वापस गए और कज़िया की इत्तलाह दी। इतने में बच्चों की अल्तैश की सदाएं सुनाई दी। अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशक को उठाया और घोड़े पर सवार हुए ताकि फरात की तरफ जाएं। 4000 सिपाहियों ने जो फरात पर पहरा दे रहे थे आपको मुहासरा में ले लिया और तीरों की बारिश शुरू कर दी। एक रवायत के मुताबिक इनमें से 80 सिपाहियों को फिनारे जहन्नम किया। फरात में दाखिल हुए, चुल्लू में पानी लिया ताकि इसे पिएं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके बच्चों की प्यास याद आ गई। पानी को फेंक दिया और मशक को पानी से भरा और इसे दाएं बाजू पर लगाकर खैमों का रुख किया। दुश्मनों ने रास्ता रोक लिया और हर तरफ से आपको मुहासरा में ले लिया। जनाब अब्बास ने इनके साथ जंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि नौफल अज़रकी ने आपका दायां बाजू कलम कर दिया। फिर आपने मशक को बाईं शाना पर लटकाया। नौफल ने दूसरी ज़रब से बायां बाजू भी कलम कर दिया। जनाब अब्बास ने मशक को दांतों में लिया और घोड़े को दौड़ाया। इतने में एक तीर मशक पर पेवस्त हुआ और सारा पानी बह गया। दूसरा तीर आपके सीने पर लगा और आप ज़ेन से जमीन पर गिरे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज दी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके करीब पहुंचे तो आप खून में लथपथ हो चुके थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने हसरत से फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई और मैं अकेला हो गया। रवायात में आता है कि जब दुश्मन ने आप पर हमला किया और आपने भी इनका जवाब दिया और यूं रजत पड़ी, मैं मौत से नहीं डरता इसलिए कि मौत जरिया कमाल है। यहाँ तक कि मेरा बदन दलेर मर्दों की तरह खाको खून में गलता हो जाए, मेरी जान फिदा हो नफ्से मुस्तफ़ा पर जो पाको मतहर है। मैं अब्बास हूँ, सका मेरा लक़ब है और हरगिज़ दुश्मन के साथ मुलाकात के वक़्त से खौफ व हरासा नहीं रखता। इसके बाद आपने हमला किया और दुश्मन को तहस नहस कर दिया। ज़ैद बिन वकार जहनी दरख्त के पीछे आपकी ताक में बैठा हुआ था और हकीम बिन तफैल सनबसी की मदद से एक ज़रब मारी और आपका दायां बाजू कलम कर दिया। जनाब अब्बास ने तलवार को दूसरे हाथ में लिया और यूं रजत पड़ी, खुदा की कसम अगर मेरा दायां हाथ कलम हो गया तो कोई बात नहीं, मैं अभी भी अपने दीन का दिफा करूंगा और अपने सच्चे इमाम की हमायत करूंगा जो पाक और अमीन नबी का फर्जंद है। मसलसल जंग में मसरूफ रहे यहाँ तक के ज़ाइफ बदन पर तारी हो गया। इसी हंगामे हकीम बिन तफैल ताई की जो दरख्त की कमीन में था, इसने दूसरा वार किया तो बायां बाजू भी
قلم ہو گیا۔ آپ نے پھر رجز پڑھی، اے نفس کافروں سے مت ڈر اور خدا جبار کی رحمت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کی بشارت ہو۔ انہوں نے ظلم و ستم سے میرا بایاں ہاتھ کاٹا، پروردگار انہیں دوزخ کی آگ میں جلا کر راکھ بنا دے۔ اس کے بعد اس معلوم نے ایک لوہے کے اسلحہ سے سر پر ضرب ماری اور آپ شہید ہو گئے۔ زیارت نہیاں میں آپ پر یوں سلام کیا گیا ہے، سلام ہو ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین پر، جنہوں نے اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان نثار کر دی، جنہوں نے گزشتہ کل سے آئندہ کے لیے ذخیرہ کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھال قرار دیا اور فدا کر دیا اور پانی پہنچانے کی صحیح نہ تمام کی، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ خدا کی لعنت ہو ان کے قاتل یزید بن رکعت جہنی اور حکیم بن طفیل طائی پر۔ جناب عباس کا روضہ نہر الکما کے پاس دوسرے شہداء سے الگ ہے اور آپ کا نورانی حرم تمام عاشقان کے لیے ہمہ جگہ ہے۔